नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ इस समय मौजूद है खास मेहमान सुनील जी यादव, जो इस समय अयोध्या का राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और उसके लिए जिस तरह के जतन किए गए हैं, जिस तरह के प्रयास किए गए हैं, यह राम मंदिर यूं ही नहीं बन गया है। इसमें 500 साल की हिंदुओं की, सनातनियों की लड़ाई जो है वो लड़ी गई। पहले सड़कों पर लड़ी गई, फिर इसके बाद जो है मुगल काल में इस लड़ाई को बहुत ही मुश्किल था लड़ना, तब भी लोगों ने लड़ी, और उसके बाद आजाद भारत में भी इसकी लड़ाई लड़ी गई और फिर जो है यह मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में ताले खुलवाए। अयोध्या में जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने वाला है, इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए बहुत कारसेवकों का बलिदान लगा है। स्थिति ये रही कि कितने कारसेवक मारे गए, इसकी तो गिनती ही नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, जब से मुगलों का आक्रमण हुआ था और मीर वाकी ने इस मंदिर को ढहाया था, तब से ही इसकी पृष्ठभूमि शुरू हो गई थी। मंदिर को ढाके मस्जिद खड़ी करी थी। नहीं, मस्जिद तो कभी खड़ी हो ही नहीं पाई। ढांचे जरूर बनाया था, लेकिन उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। उसमें तब से ही लगातार संघर्ष होता रहा। बार बार उसमें रामलला विराजमान भी रहे, उनकी पूजा होती रही, लेकिन ये संघर्ष बराबर चलता रहा। मस्जिद में मस्जिद इसलिए नहीं थी कि वहां कभी नमाज हुई नहीं, इसलिए वो मंदिर ही था, मंदिर ही है। सुनिए, कार सेवाएं जो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की थी, तो ये कार सेवाएं कैसे शुरू हुई और ये दोनों कार सेवाओं में क्या क्या वहां पे घटा? ये संघर्ष तो लगातार चलता रहा। देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद भी स्थिति बदली है और 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। तब से ही सब जो हमारे वरिष्ठ लोग थे, उनके मन में ये विचार था कि हिंदू समाज की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, इनकी जो मान बिंदु है, इनकी रक्षा के लिए कोई एक मंच जरूर चाहिए, जिस मंच के माध्यम से कम हिंदू समाज अपनी आस्थाओं को जीवित रख सके, अपनी संस्कृति को जीवित रख सके। क्योंकि निरंतर देश की आजादी के बाद भी निरंतर हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार कुठाराघात चलता रहा है। और तब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को सिर्फ एकजुट नहीं कर पाएंगे, तब तक हम पूरे समाज की रक्षा नहीं कर सकते, पूरे हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। तब उन्होंने ये संकल्प लिया था कि इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि देश के प्रत्येक हिंदू के हृदय में भगवान राम बसे, और इसलिए भगवान राम की जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि को मुक्त कराना आवश्यक है। तब इसको मुक्त करने के लिए उन्होंने तय किया, उसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई और उस योजना बनाने के बाद ये राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मूल आंदोलन तो 1985 की शुरुआत हुई है। वैसे तो जो हमारी धर्म संसदों में तय हो गया था कि एक तो जो हमारे बीच में छुआछूत का मुद्दा है, असमानता का मुद्दा है, उस मुद्दे को मुख्य रूप से आगे करेंगे ताकि हम हिंदू समाज एकजुट इकट्ठे हो सकें। नहीं, सुनील, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 1990 में जो कार सेवा हुई थी और उसके पहले एक कार सेवा हुई थी, तो ये कार सेवाएं कैसे शुरू की गई और उन कार सेवाओं में क्या हुआ, चूंकि आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जो 1990 में कार सेवा हुई थी, इसकी पृष्ठभूमि भी 89 में शुरू हो गई थी। 89 में एक विस्तृत योजना बनी थी और विस्तृत योजना बनाने के बाद वहां की वर्तमान सरकारें थी, उनको समय भी दिया गया था। उन्होंने कहा था हमें कुछ समय चाहिए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए। ताला खुल चुका था, सब कुछ हो गया था और इन लोगों को 4 महीने का समय, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को 4 महीने का समय दिया था, 4 महीने में इस मुद्दे को सुलझाएं। उन्होंने 4 महीने भी निकल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी स्थिति तो वही की वही रही। और तब विश्व हिंदू परिषद ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। विभिन्न तरह की मीटिंगें होती थी, उसमें बहुत सी योजना बनी। उन योजनाओं में जैसे रामशिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, श्री राम ज्योति रथ यात्रा का हुआ,
राम जानकी रथ यात्रा हुई, जो आडवाणी जी ने की थी। जो आडवाणी जी ने की थी। लेकिन उसके अलावा भी और यात्राएं भी हुई थी, जैसे रामचला। सबसे ज्यादा चर्चित सोमनाथ से निकाली गई जो आडवाणी जी की यात्रा थी, वो काफी चर्चा में रही थी देश में। वो जिस समय आडवाणी जी की रामजान की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसी समय इसका संकलन बहुत तीव्र गति से हो गया था। 30 अक्टूबर 1990 देवोत्थान एकादशी उस दिन का तय हो चुका था कि उस दिन हम लोग अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा सांकेतिक रूप से प्रारंभ करेंगे, और उसी को लेकर पूरे देश को जगाने के लिए आडवाणी जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिनको बिहार में उनको रोककर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा था, कार सेवकों में गुस्सा फूट गया था, और हम लोगों में ये योजना बनी थी कार सेवकों के बीच में, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, संघ की तरफ से जो योजना बनी थी, वो योजना यही थी कि किसी भी तरह 30 अक्टूबर को हमको अयोध्या पहुंचना है। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने यह तय कर लिया था कि किसी भी तरह कोई भी कार सेवक अयोध्या में 30 अक्टूबर को राम जन्मभूमि पर नहीं पहुंच पाए, वहां कोई कार सेवा ना हो। ये उद्देश्य को लेकर उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई शुरू कर दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश की सीमाएं 4 हिस्सों में सील कर दी गई थी, बाहरी सीमा, अंदर की सीमा और अयोध्या की भी सीमाएं। और उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई थी, बाद में फिर कर्फ्यू भी लगाया गया था। इस तरह ये कार सेवा शुरू हुई थी, और हम चूंकि हमको ये निर्देश थे कि कार सेवकों को हर तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी और रोकेंगे जी जी। तो रोकने के लिए उन्होंने तय कर लिया था कि हमारी जगह इनको गिरफ्तार करेंगे जी। तब हम लोगों में 2 तरह के कार सेवक तैयार हुए थे। एक वो कार सेवक थे जिन्हें नारे लगाते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए, सबका ध्यान आकर्षित करते हुए अयोध्या की तरफ प्रस्थान करना था, और जहां उनको पुलिस गिरफ्तार करती उनको जेल भरना था। मतलब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। अब अपन ये कह सकते हैं पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए भी था ये, और लोगों का जोश खत्म ना हो, लोगों का जोश बराबर वैसे ही बना रहे, उस जोश को कायम रखने के लिए भी ये उद्देश्य था। और दूसरा जो कार सेवकों का बना था जत्था, उसको बोला गया था बलिदानी जत्था। गुप्त वाहिनी जिसको कही गई थी उस समय, वो गुप्त वाहिनी बनी थी। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, इसमें जितने भी लोग जाएंगे कार सेवा करने के लिए, वो सारे के सारे इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हमारे बीच में किसी कार सेवक को यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो बाकी कार सेवकों को बचकर भागना है। भागकर अंतिम उद्देश्य केवल यही है कि किसी भी तरह हमें अयोध्या के अंदर पहुंचना है। इस उद्देश्य को लेकर ये गुप्त वाहिनी बनाई गई थी। तो हम लोग यहाँ से, हमारी जो गुप्त वाहिनी थी, वैसे तो अयोध्या जाने वाले लगभग 200-300 कार सेवक यहाँ से जंजीवा चौरस निकलने वाले थे, निकले भी थे, और जो विभिन्न जगहों पर जाकर गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन हम लोगों के 20 लोगों का एक बलिदानी जत्था बना था, जिसका उद्देश्य था हमें अंत में अयोध्या के अंदर पहुंचना है। तो हम लोग यहाँ से प्रारंभ हुए थे। और लेकिन ये बड़ा कठिन था, क्योंकि मुलायम सिंह जी कह चुके थे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर आपका परिंदा जब पर नहीं मार सकता, तो फिर बलिदानी जत्था बात कैसे पहुंचा? ये बिल्कुल सही बात थी। जो घेराबंदी थी उत्तर प्रदेश की बहुत कठिन थी। जब हम यहाँ से रवाना हुए थे, तो सबसे पहले हमको मानिकपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। मानिकपुर से जब हम आगे बढ़े, किसी तरह बचते हुए, गिरफ्तारी से बचे, ट्रेन में जब बैठकर हम प्रयागराज पहुंचे, फिर हमको वहां प्रयागराज में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वहां से भी हमारे 18 लोगों का जत्था था। नैनी पहुंचते पहुंचते हम 18 में से 14-15 लोग बचे थे। वहां फिर गिरफ्तारियां हुई, फिर हमारे लोग वहां गिरफ्तार हुए, तो हम लोग फिर वहां से भागे, कुछ जेल में से भाग लिए, क्योंकि जेलें अस्थायी बनाई गई, इतनी बड़ी बड़ी जेलें थी नहीं, इतनी कारतकों को कहाँ रखते, तो उन्होंने स्कूलों में जेलें बनाई थी, हम लोग निकल के भाग गए। तो 8-10 लोग हम लोग निकल के वहां से भागे थे। वहां से निकले, कौन कौन लोग थे आपके साथ उनमें 8-10 लोगों में जो वहां से जेल से निकल पाए? उनमें एक विनोद जी अग्रवाल थे, दिग्विजय सिंह चौहान थे, गोपीलाल जी अहिरवार थे, सत्यनारायण नेमा, ऐसे करके लगभग कुछ लोग थे।
केदार भावसार। भावसार। हाँ, तो हम लोग वहां से निकले, वहां से ट्रेन पकड़कर प्रतापगढ़ गए। प्रतापगढ़ में जाकर हम लोग फिर गिरफ्तार हुए। तो प्रतापगढ़ में जाकर स्थिति हो गई कि वहां सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे।